श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अनंग त्रयोदशी व्रत के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। अनंग शब्द ही बता रहा है कि वह प्राणी जिसके अंग न हो, तो वैसा प्राणी कामदेव है। इसमें कामदेव की ही पूजा की जाती है, अथवा कामदेव ने ही इस व्रत को किया था। उसी उपलक्ष्य में आज भी लोग इस त्रयोदशी का व्रत करते हैं और कामदेव का पूजन करते हैं। इसीलिए इसे अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। वस्तुतः प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब जगत माता सती जी भस्म हो गईं, कुछ दिनों के बाद वे पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई। तब देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि प्रभुवर पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध संभव है। और इस समय तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ा हुआ है। भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, देवताओं के कल्याणार्थ मैं ये आपका निवेदन स्वीकार कर रहा हूँ। पार्वती जी ने पर्याप्त तपस्या किया। अब इधर देवताओं ने यह प्रयास करना प्रारंभ कर दिया कि भगवान शिव जी तो सदैव समाधिस्थ रहते हैं, तो उनके हृदय के अंदर काम भावना जागृत की जाए। दूसरी चीज़, पार्वती के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए, तब तो वो विवाह के लिए तैयार होंगे। इस कार्य के लिए इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उसे समझाया कि तुम भगवान शिव के हृदय के अंदर काम पिपासा जागृत कर दो और पार्वती के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर दो। कामदेव अपने शस्त्रास्त्र लेकर के अपनी पूरी सैन्य समूह के साथ पहुंचा। देखा भगवान शिव जी समाधिस्थ थे। उसने अनेक बाण चलाए, लेकिन शिव जी की समाधि नहीं भंग हुई। अंत में उसने पंचपुष्पक बाण चला दिया। उससे शिव जी की समाधि भंग होने लगी। भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और देखा कि ये कौन सा व्यक्ति है जो मेरी समाधि में बाधा डाल रहा है। सामने कामदेव था। तो तीसरा नेत्र जो भगवान शिव का है वो अग्निशिखा के रूप में प्रज्वलित हुआ, आग की लपट निकली और कामदेव वहीं भस्मीभूत हो गया। अब रति रोने लगी कामदेव की पत्नी और भगवान शिव से प्रार्थना किया कि प्रभुवर, तो मैं तो विधवा हो गई। कामदेव भस्म हो गए। देवताओं ने भी अनुरोध किया कि प्रभुवर, कामदेव के भस्म हो जाने के कारण सारे संसार की सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, संतानोत्पत्ति ही नहीं हो पावेगी। तब भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, घबराइए नहीं। यद्यपि यह भस्म हो गया है, बिना शरीर वाला हो गया है, लेकिन यह समस्त प्राणियों के अंदर अनंग रूप में बिना अंग के ही निवास करेगा और सृष्टि का संचालन होता रहेगा, जन्म लोगों का होता रहेगा, प्राणियों की उत्पत्ति होती रहेगी अबाध गति से। फिर बाद में भगवान शिव जी के उपदेशानुसार कामदेव ने इसी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का व्रत किया और उसी व्रत के परिणाम स्वरूप उसका उद्धार हो गया था। इसीलिए इस त्रयोदशी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस व्रत को करना चाहते हैं, उन्हें व्रत का संकल्प प्रातः लेकर के भगवान शशिशेखर नाम से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। उनका विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद प्रार्थना आदि करें। रात्रि में स्वयं मधु का प्राशन करें। दिन भर तो उपवास करें, शाम के मधु का प्राशन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक कोई व्यक्ति अगर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को कामदेव और भगवान शिव का पूजन करता है, तो उसे हर प्रकार के सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की विशिष्ट अनुकंपा उसे प्राप्त हो जाया करती है और उसे भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। एक तरफ तो सांसारिक सुख प्राप्त होता है और बाद में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस अनंग त्रयोदशी का महात्म्य है।
तो मित्रों, यदि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही हों तो आप YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए, वहाँ सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसे टच कर लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नित्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।